नमस्कार दोस्तों, मैं शास्त्री बुदौलिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने एनसीईआरटी हिस्ट्री कोर्स का अगला चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर या इंग्लिश में कहें इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो पहले हमने पढ़ा पहले क्या कि मानव का विकास कैसे हुआ, फिर भोजन संग्रहण कैसे किया, कैसे संग्राहक हुए, और फिर आखिर तक या मतलब कलेक्शन कैसे किया फूड का, और उनने उत्पादन कैसे किया, फूड प्रोडक्ट को कैसे उपजाया, फार्मिंग कैसे की, ये अभी तक हमने जाना। अगला टॉपिक है नगर सभ्यता। नगर सभ्यता मतलब हड़प्पा नगर सभ्यता के बारे में यहाँ बात की गई है। तो अगर नगर सभ्यता की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, तो हड़प्पा क्या था? एक पुरा स्थल था। पुरा स्थल से क्या तात्पर्य लगाए हम? पुरा स्थल मतलब अगर आज की कंडीशन में देखेंगे, पुरा स्थल मतलब जो खोजा गया है, या पुराना स्थल माना स्थान। आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद ने इनको खोजा है। आज की स्थिति में हड़प्पा कहाँ मिलेगा? आधुनिक पाकिस्तान में। दूसरी बात है, यह महाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्या? हड़प्पा। चूंकि इस समय पे कई शहरों की खोज हुई, एक शहर अकेला हड़प्पा नहीं था, कई शहर थे जिनकी खोज हुई है। तो ये तो हम इस पे ध्यान रखेंगे कि कई शहरों को मिला के अब एक ही समय में कई शहरों के एक ही समय के साक्ष्य मिले, तो इसलिए हमने उस समय को क्या कह दिया? सभ्यता। अब सभ्यता में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की जैसे हमने बात की, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा कह रहे हैं। हड़प्पा में क्या है कि जब पुरातत्वविदों ने इनको खोजा तो उन्होंने क्या देखा कि पुरास्थलों में जो इसकी जो इमारतें थी, और मतलब इमारतें या भवन कहें या जो भी आप कहना चाहते हो वो आप कह सकते हो, भवन या इमारतें, जो भी आपको कहना है, और जो भी चीजें मिली जैसे कि बर्तन मिले या जो भी मिली, तो उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें या हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं कहा है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व में निकालेंगे हम तो 2700। पहले वाली वीडियो आप देखें, पुरानी वीडियो देखें, तब ये समझ में आएगा कि आगे क्या चल रहा है। तो आधुनिक नगर जो है कौन सा? हड़प्पा क्या है आधुनिक नगर में? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का पंजाब और सिंध, पाकिस्तान का कौन सा? पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। और भारत में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ कहाँ हुई है? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, और भी पंजाब में भी कुछ जगह है जहाँ पे ये मिली है। अब नगर के दो हिस्से होते थे, एक पश्चिमी हिस्सा, एक पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा ऊपरी होता था, इमारतें ऊंची ऊंची होती थी, और पूर्वी हिस्सा निचला होता है। पश्चिमी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सिटाडेल कहते हैं, सिटाडेल। ठीक है, तो ये चीज पे हमें ध्यान देना है। अब जो कुछ हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल जैसे मोहनजोदाड़ो की बात की है, मोहनजोदाड़ो में क्या है? एक खास प्रकार का एक खास तालाब बनाया गया था। पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट हम कहें, उनने क्या कहा? इसको महान स्नानागार या उसको कह सकते हैं अपन ग्रेट बाथ, मतलब बहुत बड़ा एक तालाब था जिसमें लोग नहाने के लिए या कपड़े धुलने के लिए, जिस भी चीज के लिए वहां जाते थे। अब इसमें अगर देखेंगे तो पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर भी था। इसके ऊपर प्लास्टर की परत चढ़ाई गई थी कि पानी का रिसाव ना हो। और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसका मतलब क्या?
इसके चारों ओर कमरे बनाए गए। अब हो सकता है कि उस समय का ये विशिष्ट नगर या विशिष्ट नगर या विशिष्ट अवसरों के समय पे ये यहाँ पे लोग स्नान किया करते थे। एक अनुमान लगा रहे हैं। अब देखेंगे तो कालीबंगा और लोथल नाम के हड़प्पा सभ्यता के शहर थे। इनमें क्या था, कई प्रकार के अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड से मतलब क्या है? अग्निकुंड का मतलब है कि अग्निकुंड से मतलब कि कोई न कोई हवन होते थे। सॉरी, हवन से मतलब क्या है? अग्निकुंड मतलब कि पुरानी सभ्यता में कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यक्रम होते थे। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, ऐसे जो शहर हैं, कुछ बड़े बड़े जो मुख्य नगर थे, इनमें बड़े बड़े स्टोर हाउस थे, भंडार गृह थे। किसके लिए? जो भी वस्तुएं हैं या खाद्यान्न है उनको स्टोर करने के लिए, या कोई भी वस्तुओं को, जो भी वस्तु है उसको स्टोर करने के लिए खाद्यान्न भंडार गृह या भंडार गृह, स्टोर हाउस। अब यहाँ पे भवन, नाले और सड़क किस तरीके की थी? अब जैसे देखेंगे अपन, घर यहाँ पे आमतौर पे 1 या 2 मंजिल होते थे, और उसमें भी देखेंगे तो उसके घर के बीचों बीच आंगन रहता था, उसके चारों ओर कमरे रहते थे। अधिकांशतः घरों में देखा गया तो स्नानागार भी मिले हैं। कुछ घरों में देखेंगे तो कुएं भी मिले हैं। और जब नालों की बात की जाए तो इसमें क्या हुआ कि कई नगरों में जो नाले थे वो ढके हुए थे। जो आज के समय में जो नाले हैं उस टाइप के नाले थे, जैसे कि घरों से निकली हुई, पहले एक प्लान व्यवस्था थी कि इस तरीके से इन्होंने प्लान किया कि घर से निकली हुई नाली घर के जो नाली है वो बाहर सड़कों के किनारे वाली नाली में मिलेगी। उसके बाद वहां से जो नाली निकलेगी वो बड़ी नाली में मिलेगी, फिर बड़ी नाली एक नाले में मिलेगी, और नाले के में कई जगह पे मैन होल भी, इनको बड़े गड्ढे कहते हैं, जिसमें आदमी घुस के उसको साफ कर सकता है, या जो भी कचरा उसमें इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकाल सके, मतलब उसकी देखभाल हो सके नाले की और सफाई हो सके। और नगरीय जीवन की बात करेंगे तो नगरों में मेनली लिपिक या स्क्राइब जिनको बोलते हैं वो ज्यादा मिले गए। ऐसे मतलब क्या है? लिपिक का मतलब ये नहीं है कि केवल लिखना ही उनका काम है, मोहरों का भी काम था कि मोहर जो सील पर जो लिखते थे कि इस चीज की सील बना दी, लिख दिया। इस सील का जो सील बनाने का जो काम करते थे वो भी लिपिक का ही काम था। हाँ, और देखा जाएगा कि जो भी चीजें मतलब और कोई ब्यौरा भी लिखना हो तो वो लिपिक के पास जाते थे। नगरों में शिल्पकार भी थे, क्राफ्ट पर्सन जिनको बोलते हैं, वो भी थे। वो कोई भी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी के जो खिलौने भी मिले हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद बच्चे इनसे खेलते हो। और अगर नगर और नए शिल्प की बात की जाए, नगर और नए शिल्प, इससे मतलब क्या है? पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च की है उस रिसर्च के आधार पे वहां पर पत्थरों, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुएं मिली हैं। तो अगर तांबे की और उसकी पत्थर की वगैरह की बात की जाए, हाँ एक चीज याद रखना, यहाँ पर लोहे की कोई खोज नहीं हुई है, पर यहाँ पे कोई लोहा के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते थे, हथियार बनाए जा सकते थे, और सोने या चांदी से आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में एक तो मनका, बीट्स जिनको बोलते हैं, माला, मोती की माला, या
वेट और फलक ब्लेड्स। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मोहरें बनाते थे। अब जो बांट थे या बेट कहते हैं हम इनको, वो चाट पत्थर से बने हुए होते थे, और जो मनके होते हैं वो कर्नीलियस पत्थर के बने हुए होते थे। यहाँ पे देखो आयताकार मोहरें ज्यादातर देखने को मिलती हैं, जिन पे या तो जानवरों के चित्र रहते थे, मैक्सिमम देखे जाए तो जानवरों के चित्र ज्यादा देखने को मिलते थे। अब बात की जाए कि और क्या मिला, यहाँ के लोग रंगों के डिजाइन किस पे, खूबसूरत जो मटके बनाते थे, मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, उनपे ब्लैक कलर के उससे रंगों के डिजाइन बनाते थे। अब लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के बारे में भी रिसर्च हुई है। तो मोहन वहां पे कपास की खेती की, और मोहनजोदाड़ो में एक चांदी का जो फूलदान रहता है, जिसमें भगवान के लिए फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं, वो चांदी का फूलदान, उसमें कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि पहले के लोग कपड़े पहनते थे या कपड़ों का उपयोग करते थे। और या तो पकी मिट्टी या फेंस की बनी हुई जो तकलियां सूत मतलब जिनसे की चटाई या जो भी कपड़े वगैरह बुने जाते थे, उनका उपयोग करते थे। फेंस क्या होता है? फेंस एक कृत्रिम रूप से बनाया गया वो है, मतलब मैन्युफैक्चर खुद ह्यूमन है उसका। उनने क्या किया कि एक बालू या जो पत्थर थे उनके चूर्ण को इकट्ठा करके गोंद लगा के, मतलब गोंद से मिक्सचर बना के कई प्रकार की वस्तुएं बनाई हैं। एक चिकनी परत से रंग कर दिया, प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे कलर से, मतलब जो काई वाला जो कलर होता है उस कलर से रंग दिया। फेन से स्पेशली क्या बनाए जाते थे? या तो मनके या जो कहते हैं चूड़ियां, या फिर कोई बर्तन का निर्माण इससे किया जाता था। अब कच्चे माल की खोज कैसे हुई कि कच्चे माल के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी? हड़प्पा सभ्यता में लोग कई चीज तो हड़प्पा सभ्यता में एक जगह जहां रह रहे हैं वहां मिल जाती थी, कई चीजें दूसरी जगह से मंगानी पड़ती थी, जैसे तावा, सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य वस्तुएं मंगाने के लिए उनका आयात निर्यात भी करते थे। जैसे तावा के लिए राजस्थान या ओमान मतलब पश्चिम एशिया, या फिर टिन, उस टाइम पे टिन का भी आयात निर्यात होता था। तो आधुनिक जो ईरान और अफगानिस्तान है वहां से टिन मंगाते थे। या सोने के लिए तो जो अभी का जो कर्नाटक है, यहाँ पे सोने की खदानें थी, तो सोने मंगाने आयात निर्यात का काम यहाँ से होता था। और कई महत्वपूर्ण पत्थर थे तो वो गुजरात और अफगानिस्तान से मंगाते थे। नगरों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए भोजन का क्या था कि ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग नगरों में ही रहते थे, कुछ लोग गांव में भी तो रहते थे। गांव में रहते थे तो वहां खेती भी करते थे। अब खेती करते थे तो खेती के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात की कि कुछ संग्राहक भी थे, कुछ लोगों ने फसल भी उगाई है, गेहूं, जौ और भी कई प्रकार की फसलें, चावल है, इन्हें उगाए हैं। दालें, मटर और तिल, सरसों ये सब उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए ऐसा पाया गया हल का उपयोग करते हैं। कैसे? क्योंकि हल के आकार के जो खिलौने उसमें मिले हैं अवशेष के रूप में, तो इससे साबित होता है कहीं ना कहीं हल का प्रयोग वो करते थे।
ये हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय भैंस बकरी भी पालते थे। पिछले चैप्टर में भी हमने बात की कि आरंभिक समय में जो लगभग 7,000 वर्ष के पूर्व या 2500 वर्ष के पूर्व उस टाइम पे लोगों ने खेती जब आरंभ की थी तब पालतू जानवरों को पालना भी आरंभ कर दिया था। तो इससे क्या किया, बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट थे। मछलियां भी पकड़ते थे, कई लोग मछलियां, हिरण, इनको हिरण का शिकार करते थे और उनको खाते भी थे। अब गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर है उसका हम सूक्ष्म परीक्षण करेंगे, मतलब एक व्यू देखेंगे कि उस जगह पे कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर था। एक धौलावीरा का नाम के नगर था। ये कहाँ मिलेगा, जो कच्छ का इलाका है, कच्छ के इलाके में एक नदी है खादिर वेल नदी है, उसके किनारे पे धोलावीरा नाम का हड़प्पा सभ्यता का नगर बसा हुआ था। अब पहले हमने बात की थी कि नगर 2 हिस्सों में बटे थे, लेकिन इधर नगर 3 हिस्सों में बटे थे। और पहले पक्की ईंटों से नगरों का निर्माण होता था, लेकिन इधर पत्थर से नगरों का निर्माण था। और अंदर जाने के लिए एक बड़ा द्वार भी था जिससे लोग अंदर जा सकें, तो उस पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। और एक खुला मैदान भी था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। और देखेंगे तो लिपिक बड़े बड़े अक्षरों में, यहाँ पे ये स्पेशल चीज है इस जगह की, बड़े बड़े अक्षरों में जो पत्थर की जो ईंटें थी, पत्थर की जो थी, उनपे खोद कर लिखा गया था। चूंकि हड़प्पा लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो वो समझ में नहीं आती है लेकिन लिखा क्या है। और इनके साथ जो पत्थर हैं उनके बीचों बीच पत्थरों को सेट करने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया गया। आमतौर पर हड़प्पा में देखा गया कि जो हड़प्पा लिपि का उपयोग मोहरों पे किया गया, और उसमें भी जानवरों का, और वो भी छोटी वस्तुएं, मोहर के रूप में छोटी वस्तुएं। यहाँ पे मोहर क्या थी, जो पत्थर थी, पत्थर की जो दीवार बनाई गई थी उस पे खुदरा हुआ लिखा हुआ था। वो एक स्पेशल चीज है यहाँ देखने के लिए। अब लोथल की बात करें तो लोथल क्या है, गुजरात की खंभात की खाड़ी के पास मिलने वाले कौन सी नदी, साबरमती नदी की एक उपनदी है, उसके किनारे बसा था। यहाँ पर यहाँ क्या है, कीमती पत्थर थे। पहले बात की हमने, पत्थर कहां से मंगाते थे, गुजरात से। तो कच्चे माल की आसानी से मिल जाता था, क्या, कीमती पत्थर कच्चे माल के रूप में आसानी से मिल जाता। तो यह पत्थरों से और शंख से या धातुएं यहाँ पे बनाई जाती थी कि उससे क्या धातुओं से क्या बनाई जाती थी, कोई भी महत्वपूर्ण उपयोगी चीज जो उनके लिए उपयोग में आती थी, कच्चे माल के रूप में यहाँ पत्थर और कुछ धातुएं यहाँ पे मिलती थी। अब इस नगर में भी भंडार गृह था। भंडार गृह में कई प्रकार की मोहरें, मुद्राएं और क्या कहते हैं, मोहर वाली मुद्राएं, मतलब जिनको सीडिंग कहते थे। अब यहाँ से जो, अब इस टाइम पे जो आदान प्रदान होता था माल का, तो यहाँ पे एक मोहर लगाते थे, वो गीली मिट्टी की हुई बनी हुई मोहर होती थी। उस पे निशान रहता था कि अगर बीच में यहाँ से दूसरे, मान लो कि लोथल से हड़प्पा भेजा, तो इस जगह यहाँ से जो सील लगाई है, बीच में कोई खोलेगा तो वहां पे जहाँ से हड़प्पा पहुंचेगी तो वहां पता चल जाएगा किसी ने खोला है। वो मिट्टी दोबारा एक जैसी मोहर हर जगह तो मिलती नहीं, वो उसी आदमी के पास रहती थी जो यहाँ से माल भेजता था। वो एक स्पेशल टाइम है। अब अभी अपन सील लगा देते हैं तो ये रहता है कि हमारी सील है, ये कोई दूसरा नहीं बना सकता है। तो ऐसे ही पहले रहता था। अब यहाँ पे जो इमारतें हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो इमारतें हैं, अब इसमें क्या होता है, मन के बनाने का भी काम होता था। कहाँ, लोथल में। लोथल की तो बात कर रहे हैं। यहाँ पे इमारतें भी मिली। इस सभ्यता के टाइम पे मनके के तो हमने पहली बात, क्या पत्थर के जो टुकड़े थे उनसे मनके, मोती बनाए जाते थे।
या मन के बनाने के उपकरण से मोती बनाते थे, या पत्थर को घिस के बनाते थे, या कोई उपकरण हो उससे बनाते थे। और यहाँ पे एक बंदरगाह भी मिला है। तो बंदरगाह किस लिए? क्योंकि आयात निर्यात भी तो होता था, तो बंदरगाह की सहायता से भी आयात निर्यात करते थे। अब सभ्यता का रहस्य कहते हैं कि ये सभ्यता खत्म क्यों हुई, इस इतनी अच्छी जो सभ्यता थी, इतनी अच्छी नगरीय व्यवस्था थी, ये सभ्यता खत्म क्यों हुई? तो लगभग 3900 साल पहले, कुछ लोगों के, सभी लोगों के अलग अलग मत हैं, तो लोगों ने क्या किया, नगरों में रहना छोड़ दिया। अब मुहर, लेखन, बांटों का प्रयोग बंद कर दिया। कई लोगों ने क्या किया, दूर दूर से जो कच्चे माल का आयात था वो लगभग कम कर दिया। तो इस चीज से भी फर्क पड़ता है। अब और देखा जाएगा तो कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसे मोहनजोदाड़ो में क्या था, जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, जो नाले वगैरह की थी, और झुग्गी नुमा घर बनाए गए थे वहां पे। तो वो क्या हुआ, लोग वहां से छोड़ के जाने लगे। अब क्या वजह थी छोड़ के जाने की, ये तो हमें भी नहीं जानकारी है, क्योंकि जितना हमें इतिहास में मिला है उतना हम बता सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि नदियां सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, हैं, और चारागाह खत्म हो गए थे, या इनको कहते हैं अपन जो गाय भैंस वगैरह, जो घास के जो मैदान थे वो खत्म हो गए थे। हो सकता है कई लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई थी, इस वजह से हो गया हो। तो अब कुछ ऐसे शासक थे, उन शासकों ने क्या किया, उनका जो शासकों का नियंत्रण रहता था अपने शहर में या अपने नगर में, उनका नियंत्रण खो गया। तो ये भी एक कारण हो सकता है। या देखेंगे तो आधुनिक पाकिस्तान और सिंध प्रांत की जो बस्तियां थी वो उजड़ गई थी, हो सकता है ये वजह हो। तो ये था आधुनिक जो आरंभिक नगर थे जो, तो उनके बारे में। अब आशा करता हूँ ये वीडियो में मैंने जो बताया है आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि लगभग प्रतिदिन हम इस कोर्स को कंटिन्यू रख रहे हैं। आज तीसरी वीडियो है। कोशिश कर रहे हैं कि लगातार दोनों वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद।